पाकिस्तान के साथ शानदार बातचीत हुई है। अमेरिकी सदर का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो अमेरिका से तिजारत करे। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों को ज़हीन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तानी हैरत अंगेज चीजें बनाते हैं, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दो जोहरी ताकतों में जंगबंदी को बड़ी कामयाबी करार दिया। बोले, दोनों जोहरी ताकतें गुस्से में थी, नफरत बहुत ज्यादा थी। मैंने उनसे कहा कि हमें तिजारत के बारे में बात करनी चाहिए। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी टीवी से गुफ्तगू। कहा, मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी के लिए पुरअज़्म है, लेकिन सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। वाज़ेह किया कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। और 10 की दरमियानी रात शिफा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे बताया कि हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। और आपने देखा कहाँ कहाँ हमारे शाहीनों ने और अल-फतेह मिसाइलों ने हमले किए। 6 जहाज गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था। ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उस ख्वाब से निकल नहीं सकेंगे। गुरूर के नशे में बदमस्त दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया। 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने फोन करके बताया, भारत ने मिसाइल चला दिए, इजाजत दें उसे ऐसा थप्पड़ मारें जो हमेशा याद रखे। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। खुद को खित्ते का थानेदार समझने वालों के 6 तैयारे मार गिराए। चंद घंटे बाद ही उसने घुटने टेक दिए। सिपाह सलार ने दोबारा बताया कि अब सीज फायर की दरखास्त आ रही है। मैंने कहा, दुश्मन को भरपूर थप्पड़ पड़ा है, उससे बड़ी इज्जत की बात क्या होगी। जंग बंदी कबूल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। मार्का हक में अजीम शान फतह पर यौम तशक्कुर। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, अहम शख्सियात, शोबिज़ स्टार्स, खिलाड़ियों और गैर मुल्की सफारतकारों की शिरकत। जारियत पर दुश्मन को सबक सिखाने वाले बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिह खानी। पाक फजाइया का फ्लाई पास्ट। फिजा में तैयारों की घन गरज। यौम तशक्कुर पर पाकिस्तानी सिफारत खाना वाशिंगटन डीसी में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। कामिल ईमान, यकीन और साबित कदमी के साथ भारत की जहरियत का मुकाबला किया। पाकिस्तानी सफीर की गुफ्तगू। कहा, दुनिया ने देखा पाकिस्तानी कौम ने मिन हैसुल कौम अपने अहद आज़ादी की तजदीद की। अपनी मुसल्लह अफवाज के शुक्रगुजार हैं जो हमारी आज़ादी की जामिन हैं। भारत के इल्जामात जारियत पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। अपने दिफा में पाकिस्तान का रद्दअमल मुतनाज़िब अहदाफ पर मबनी था। वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। जंग बंदी बरकरार रखने, मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा। मुलाकात में बाहमी उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। डेविड लैमी की साख्तार और बिलावल भुट्टो समेत आला पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकातें। पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। कहा, मज़ीद तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। सीज फायर से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। बरतानवी हाई कमीशन के अलामी के मुताबिक डेविड लैमी का दहशतगर्दी खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का भी आज़म। अर्ज़ पाक पर जाने निछावर करने वालों को सलाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। भोलारी एयरबेस पर जामे शहादत नोश करने वाले पाक फजाइया के शाहीन को खराज अकीदत पेश। सदर ममलिकत की भी शहीद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत। कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ कभी नहीं भूलेंगी। मीडिया हमारा फख्र है। पाक भारत कशीदगी में शानदार किरदार अदा किया।
भारतीय मीडिया को दिया जाने वाला जवाब भी यादगार है। आर्मी चीफ के सहाफी से गैर रस्मी गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई, पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। यौम तशक्कुर पर लाहौर के लिबर्टी चौक पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे, मिली नगमे भी लहू गरमाते रहे। लेजर लाइट का शानदार मुजाहिरा। मुंह की खाने के बाद मोदी अब जहारियत का सोचेगा भी नहीं, मरियम औरंगजेब का खिताब। गवर्नर हाउस कराची में भी तकरीब, आतिशबाजी भी की गई। कामरान टेसोरी ने शोहदा के लवाहिकीन को मेडल्स दिए। खालिद मकबूल सदीकी और मुर्तजा वहाब की भी शिरकत। पेशावर के क्यूम स्टेडियम में गवर्नर फैसल करीम कुंडी और बैरिस्टर सैफ का वतन के मुहाफिजों को खराज तहसीन। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट कोयटा में भी तकरीब, सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा और आला हुकाम शरीक। कराची तक कश्मीर, पूरी कौम एक। मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर शहर शहर रैलियां। सियासी रहनुमाओं, सिविल और अस्करी हुकाम, शोहदा के लवाहिकीन और शहरियों की शिरकत। पेशावर में APS के बच्चों का भी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। शुमाली वजीरिस्तान, कोहाट, मीरान शाह, करग, पारा चिनार और एबटाबाद में भी तकरीबात। बलूचिस्तान में भी शहरियों का वतन से मोहब्बत का इजहार। चाकी, नसीराबाद, कोहलू समेत तमाम शहरों में रैलियां। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। गिलगित बल्तिस्तान में भी जंगबाज सिपाहियों को खिराज तहसीन पेश। अस्तोर में परचम गुशाई। घांचे और सियाचिन में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने का आज़म। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरात समेत पंजाब भर में रैलियां और तकरीबात। सखर में बड़ा परचम लहराया गया। नवाब शाह, खैरपुर समेत अंदरूनी सिंध में भी पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। भारतीय प्रोपेगेंडा गुमराह कुन। पाकिस्तान के एटमी असासे इंतहाई महफूज हैं, जिम्मेदार रियासत की हैसियत से जंग बंदी की पासदारी कर रहे हैं। उम्मीद है भारत भी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, भारत ने खित्ते को जंग में धकेला, पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। मुल्क में सियासी सीज फायर होना चाहिए, हम मुज़ाकरात चाहते हैं। बानी ने भी मुल्की मफाद में बातचीत करने का कहा। बैरिस्टर गौहर की बैक या फ्रंट डोर राबतों की तरदीद। कहा, बहुत हो चुका, अब मामलात सुलझाने की जरूरत है। खुजदार में समन चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला, फायरिंग से लेविस के 4 जवान शहीद। लेविस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में हमला किया। बहादुर जवानों ने जुर्रत के साथ मुकाबला किया, इलाके को घेरे में ले लिया गया। जनूबी वजीरिस्तान अपर और लोअर में आज सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। जिले इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम से बंद किए गए रास्तों पर सफर न करने की अपील। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। जबालिया में तिबी मरकज पर मिसाइल हमला। खान यूनिस और गजा सिटी पर भी बमबारी। मजीद 104 फलस्तीनी शहीद। बैत लाहिया में जमीनी ऑपरेशन। हजारों फलस्तीनी एक बार फिर नकल मकानी पर मजबूर। ट्रंप इंतजामिया का 10 लाख फलस्तीनियों को लीबिया मुंतकिल करने का मंसूबा। आबादकारी के बदले ट्रंप इंतजामिया लीबिया के अरबों डॉलर बहाल करेगी। साबिक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने लीबिया की क़यादत से तबादला ख्याल किया। इसराइल फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून को होगी। कॉन्फ्रेंस फ्रांस और सऊदी अरब की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में होगी। फ्रांसीसी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद। कहा, गजा में इंसानी बहरान नाकाबिल कबूल है, जल्द अमरीकी सदर और नेतन्याहू से बात करूंगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का तारकीन वतन से मुतालिक अहम फैसला। सदर ट्रंप को तारकीन वतन की मुल्क बदरी दोबारा शुरू करने से रोक दिया। मुकदमे को अपील कोर्ट वापस भेज दिया। जज मुझे वो करने नहीं दे रहे जिसके लिए अवाम ने मुंतखब किया है। अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह अमरीका के लिए बुरा और खतरनाक दिन है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्मी होगी। हीट वेव का अलर्ट भी बरकरार। और PSL के बकिया मैचों का आज से आगाज। रावलपिंडी में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा शेड्यूल। जिमी नीशम, टाइमल मिल्स और शकीबुल हसन भी लीग का हिस्सा बन गए।